जो आज का कंसेप्ट है, ठीक है, वो है एरर। तो एरर्स को हमें हैंडल करना है। ठीक, इसके अंदर 3 टाइप के मेन एरर हैं जो हमें हैंडल करने हैं। ठीक है, फर्स्ट इज डेल्टा एक्स, तो दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर इन एक्स। ऐसे डेल्टा वाई जो हो जाएगा वो हो जाएगा एब्सोल्यूट एरर इन वाई। ठीक है, ऐसे ही जो डेल्टा एक्स बाय एक्स होगा इसको बोलते हैं रिलेटिव एरर, क्योंकि एक्स के विद रिस्पेक्ट टू आएगा। अब ये रिलेटिव एरर इन एक्स, ऐसे ही डेल्टा वाई बाय वाई जो होगा ये हमारा बन जाएगा रिलेटिव एरर इन वाई। ठीक, ऐसे ही डेल्टा एक्स बाय एक्स इंटू 100 ये परसेंटेज एरर हो जाएगा। ठीक, एंड डेल्टा वाई बाय वाई इंटू 100 ये परसेंटेज एरर इन वाई हो जाएगा। ठीक, ये इन एक्स हो जाएगा। ठीक है, अच्छा परसेंटेज, अब ये चीज एरर बोल लो या फिर चेंज बोल लो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। इसको मैं परसेंटेज चेंज भी बोल सकता हूँ। ठीक है, ये जितनी भी टर्म्स है ना एरर वाली, इन सबको मैं चेंज भी बोल सकता हूँ। डेल्टा एक्स क्या होगा, चेंज इन एक्स। डेल्टा एक्स बाय एक्स क्या होगा, रिलेटिव चेंज इन एक्स। डेल्टा एक्स बाय एक्स इंटू 100 क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन एक्स। ठीक है, तो इनको मैं चेंज नाम से भी यूज कर सकता हूँ, इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ क्वेश्चन के अंदर, राइट, या फिर एरर के नाम से भी इनको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे देखो एग्जाम्पल डेल्टा वाई कैलकुलेट करने का मेथड हमारा सेम रहेगा। ठीक, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, अच्छा अच्छी बात यह है कि इन क्वेश्चन के अंदर कोई भी तुम्हें एक्स की वैल्यू अज्यूम वगैरह नहीं करनी है, गेस वगैरह नहीं करनी है। ठीक, तो वो सारा कुछ दिया होगा। ठीक है, इनके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं आएगी। ठीक है, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, तो फर्स्ट एग्जाम्पल इज कि फाइंड द परसेंटेज एरर in calculating the volume of a cubicle box if an error of 1% is made in measuring the length of edges of the cube। ठीक, तो बेसिकली वो क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक क्यूब है। ठीक, अब इसकी साइड अज्यूम करो एक्स है, तो एक्स की जो भी वैल्यू मैंने मेजर की उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के अंदर, मेजर करने के अंदर मेरे से एरर आ गया और वो एरर है 1%। ठीक, अब वो जो एरर है, क्योंकि देखो अगर मेरे को साइड की लेंथ पता है, एज की लेंथ पता है, तो ही जाके मैं वॉल्यूम निकाल सकता हूँ, अदरवाइज मैं वॉल्यूम निकाल ही नहीं सकता। और जो एरर मेरा साइड के अंदर आएगा वही एरर आगे वॉल्यूम को निकालने में प्रोपोगेट हो जाएगा। तो डेफिनेटली वॉल्यूम को निकालने में भी एरर आएगा ही आएगा। तो एरर बेसिकली आगे आगे प्रोपोगेट होता रहता है। ठीक है, जिस जहां जहां एज की वैल्यू यूज होगी वहां वहां पे एरर प्रोपोगेट होगा ही होगा। तो जैसे सरफेस एरिया की वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा, उसके अंदर भी एरर आएगा ही आएगा। तो बेसिकली अब वो ये चीज बोल रहा है कि अगर एज में 1% एरर आ रहा है तो वॉल्यूम कैलकुलेट करने में कितना परसेंटेज एरर आएगा, ये चीज हमने बतानी है। ठीक है, तो बेसिकली अब मेरे को निकालना क्या है, डेल्टा वी बाय वी इंटू 100, राइट, ये चीज मेरे को निकालनी है। और मेरे को गिवन क्या है, डेल्टा एक्स बाय एक्स इंटू 100, राइट, दिस इज गिवन 1। तो 1% गिवन है एक्स के अंदर। ठीक है, अच्छा अब करना क्या, बहुत सिंपल चीज है। अगेन इसके अंदर स्टेप्स क्या रहेंगे, विल ट्राई टू कैलकुलेट डेल्टा वी इन टर्म्स ऑफ डेल्टा एक्स। ठीक है, कैलकुलेट डेल्टा वी, सॉरी, डेल्टा वी इन टर्म्स ऑफ डेल्टा एक्स। ठीक है, वॉल्यूम का जो चेंज है वो एक्स की चेंज, एज के चेंज के विद रिस्पेक्ट टू हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, देन ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर डेल्टा वी क्या आएगा मेरा, अच्छा पहले वी रिलेशन निकालो, तो वॉल्यूम क्या आएगा मेरा, साइड का क्यू। इसके कारण अब मेरा डेल्टा वी कितना आ गया, दैट इज डीवी बाय डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स।
अब dv by dx की वैल्यू मैं इधर पुट कर दूंगा, तो वो क्या आ जाएगा, x क्यूब का डेरिवेटिव दैट इज नथिंग बट 3x स्क्वायर इनटू डेल्टा x दैट इज नथिंग बट डेल्टा v। ठीक, तो डेल्टा v की वैल्यू जो आई दैट इज नथिंग बट 3x स्क्वायर इनटू डेल्टा x आ गई। ठीक है, सो दिस इज डेल्टा v इन टर्म्स ऑफ डेल्टा x मैंने निकाल लिया। ठीक है, दूसरा, डिवाइड दिस रिलेशन with relation of v in terms of x। तो v का और x का जो रिलेशन है उसके साथ इसको डिवाइड करेंगे, यानी कि ये 1 और ये 2, तो यानी कि 2 को 1 के साथ डिवाइड कर देंगे, तो 2 डिवाइडेड बाय 1 किया तो क्या आ गया, डेल्टा v बाय v दैट इज 3x स्क्वायर इनटू डेल्टा x डिवाइडेड बाय x क्यूब, तो x स्क्वायर कटा इधर आ गया x। ठीक, तो डेल्टा v बाय v इज नथिंग बट 3 टाइम्स डेल्टा x बाय x, ये आ गया। ठीक, दैट्स इट, ये तो हमें कैलकुलेट करना था, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया तो क्या बन गया, डेल्टा v बाय v इंटू 100 दैट इज नथिंग बट 3 टाइम्स डेल्टा x बाय x इंटू 100। तो ये चीज हमें गिवन है, तो इसकी वैल्यू क्या गिवन है, दैट इज नथिंग बट 1%। ठीक, तो डेल्टा x बाय x इंटू 100 गिवन है हमें 1%, तो वो इधर पुट कर दिया 3 इंटू 1, तो डेल्टा v बाय v इंटू 100 की जो वैल्यू है दैट इज नथिंग बट 3, तो दैट इज 3% हमारे पास वॉल्यूम में एरर प्रोपोगेट होगा। ठीक, अगेन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या कि एज के अंदर हमें एरर दे रखा है कि एज को कैलकुलेट करने में या मेजर करने में हमसे एरर आया 1%, तो उसके थ्रू जो आगे वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो वॉल्यूम के अंदर ये एरर कितना चला जाएगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहला स्टेप ये है कि वॉल्यूम और एक्स का जो रिलेशन है, राइट साइड का और वॉल्यूम का जो रिलेशन है उसको यूज करके डेल्टा वी एंड डेल्टा एक्स के अंदर रिलेशन ढूंढना है। तो डेल्टा वी इक्वल टू डीवी बाय डीएक्स इंटू डेल्टा एक्स आ गया, तो दैट इज नथिंग बट 3x स्क्वायर इंटू डेल्टा एक्स आ गया। नाउ यूज दिस रिलेशन टू फाइंड डेल्टा वी बाय वी, तो इसको ओरिजिनल v का जो रिलेशन है दैट इज एक्स क्यूब उसके साथ डिवाइड कर देंगे, तो मेरे पास डेल्टा v बाय v क्या बन गया, दैट इज 3x स्क्वायर डेल्टा x डिवाइडेड बाय x क्यूब, तो ये कट के डेल्टा v बाय v इक्वल टू 3 इंटू डेल्टा x बाय x आ गया। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, परसेंटेज जो एरर इन x है वो दे रखा, उसको वैल्यू 1 पुट की, तो अपने डेल्टा v बाय v इंटू 100 जो है वो हमारा 3% चला गया। ठीक है, हाँ जी, प्लीज इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ। इस कंसेप्ट में किसी को कोई भी क्वेश्चन में, सॉरी अपना इस क्वेश्चन में किसी भी कंसेप्ट में डाउट है, कोई भी स्टेप में डाउट है तो प्लीज बताओ। सर हमने सेकंड स्टेप में वो डिवाइड क्यों किया? क्योंकि हमें डेल्टा v बाय v परसेंटेज निकालना था ना, हमें परसेंटेज निकालने के लिए पहले हमने डेल्टा v निकाला, फिर डेल्टा v बाय v निकाला, फिर हम मल्टीप्लाई 100 करेंगे ना। तो अभी फर्स्ट स्टेप के अंदर डेल्टा v निकाला, तो डेल्टा v बाय v तो करना पड़ेगा ना, तो ओरिजिनल रिलेशन के साथ डिवाइड तो करना ही पड़ेगा ना। यस सर, ठीक है आगे सर। ठीक है, फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अच्छा प्रियल माइक ऑन करो। यस सर। अच्छा, सेम क्वेश्चन है, फाइंड परसेंटेज एरर इन कैलकुलेटिंग सरफेस एरिया। ठीक, अब एज के थ्रू जो हम सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे सेम क्यूब का, राइट, तो उसके सरफेस एरिया के अंदर भी एरर आएगा, तो वो एरर कितना होगा ये हमें निकालना है। बात समझे? यस सर। तो स्टेप 1 क्या था सर? पहले उसका फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला बताओ। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूब के सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है क्लियर? सर 6a स्क्वायर 6 इंटू साइड स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यस सर। अच्छा अब डेल्टा ऑफ सरफेस एरिया निकालना है, तो डेल्टा ऑफ सरफेस एरिया क्या होगा? सर हम डेल्टा जैसे हमने पहले किया था उसमें डेल्टा एस इज इक्वल टू हाँ डीवी बाय डीएक्स। हाँ, तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि ये सरफेस एरिया ना, तो इसका तो एक काम करो, सरफेस एरिया को एस से रिप्रेजेंट करो, तब जाके क्लियर होगा आपको। तो ये एस है, तो डेल्टा एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, डीएस बाई डीएक्स इंटू डेल्टा एक्स। यस सर। ठीक है, अब इसका एक्स के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करो, 12x इंटू डेल्टा एक्स दैट इज सरफेस एरिया, डेल्टा चेंज इन सरफेस एरिया आ गया। ठीक है, अच्छा अब स्टेप 2 क्या है हमारा, दैट इज डेल्टा एस बाय एस निकालना, तो क्या करोगे? सर हम इसमें डिवाइड कर देंगे फिर। बिल्कुल, इन दोनों को डिवाइड कर दोगे। हाँ जी सर। ठीक है, तो डेल्टा एस बाय एस क्या आ जाएगा आपका, 12x इंटू डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय 6x स्क्वायर। क्लियर है? यस सर। तो ये x x कटेगा, तो
12 6 कटा 12 के साथ तो 2 आ गया, तो 2 डेल्टा एक्स बाय एक्स आ गया। तो डेल्टा एस बाय एस इज 2 डेल्टा एक्स बाय एक्स। बात समझे? यस सर, फिर हम अच्छा, 100 अब मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई, बिल्कुल मल्टीप्लाई बाय 100 करके परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे। तो परसेंटेज एरर इन सरफेस एरिया इज नथिंग बट 2%। बात खत्म। क्लियर हुई? यस सर। ठीक है, ठीक है। राशि क्लियर हुआ आपको? राशि क्लियर है? रुद्राक्ष, Yes. Yes, पीयूष, आम्या, जयती? yes, sir. Yes. Yes, ठीक, sir. ठीक है। सरब, शिवाय, संभव, उदय, सक्षम? यस सर क्लियर है। ठीक है। रुद्राक्ष, रूपल, रोहन? Yes, sir. Yes, sir, clear है। ठीक है, ठीक है। Yes, sir. प्रियांशु, क्लियर है सर। आदित्य? क्लियर है सर। ठीक है, ठीक है। अमीशा, अंश, आर्यन क्लियर है? यस सर क्लियर है। यस सर ठीक है, क्लियर है। ठीक है। खुशी, तो ये कौन कृतिश? सा फॉर्मूला है कि डेल्टा मतलब जो भी हमें निकालना है तो dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स करते हैं ये हम। चीज हाँ ना, जी। ये कल हमने किया था कि डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स व्हेन डेल्टा एक्स इज वेरी स्मॉल। तो डेल्टा वाई का फॉर्मूला क्या आ जाता है? डी वाई बाय डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ठीक, तो अगर मेरे पास सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 6x स्क्वायर, तो आई विल कंसीडर दिस है 6 सॉरी y इज इक्वल टू 6x स्क्वायर। ठीक है, तो मेरा डेल्टा s का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? ds बाय dx इंटू डेल्टा x। बात समझे? हाँ जी सर। ठीक, ठीक, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज if the radius of a sphere, if the radius of a sphere is measured as 9 centimeter with an error of 0.03 centimeter, ठीक, then find the approximate error in calculating its volume। ठीक, अच्छा अब ध्यान से देखो क्या बोल रहा हूं वो। एक स्फीयर है हमारे पास, तो स्फीयर का रेडियस कैलकुलेट करने में हमसे एरर आया 0.03। ठीक है, एंड रेडियस की वैल्यू हमें दे रखी है 9। तो बेसिकली अगर आर की वैल्यू हमारे पास है रेडियस की वैल्यू है 9 सेंटीमीटर एंड डेल्टा आर की वैल्यू है 0.03। ठीक है, अच्छा अब वो क्या बोल रहा है कि अप्रोक्सीमेट एरर हमें निकालना है वॉल्यूम का, यानी कि हमें डेल्टा वी निकालना है, क्या आएगा। ठीक है, वॉल्यूम के अंदर एरर क्या आएगा वो निकालना। ठीक है, याद रखना हर बार परसेंटेज वगैरह नहीं निकालना है, जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वही निकालना। ठीक है, तो अब हमें निकालना है डेल्टा वी। अच्छा, अब हमें मालूम है वॉल्यूम का रिलेशन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो डेल्टा वी की वैल्यू क्या आएगी? डीवी बाय डी आर इंटू डेल्टा आर। ठीक, तो डीवी बाय डी आर इस फॉर्मूला के थ्रू हमने किया, तो दैट इज नथिंग बट डीवी बाय डी आर इज नथिंग बट 4/3 पाई इंटू 3 आर स्क्वायर। 3 कटा तो 4 पाई आर स्क्वायर, दैट इज योर डीवी बाय डी आर। ठीक, तो ये आ गया 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर, दैट इज नथिंग बट डेल्टा वी। तो 4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 पाई इंटू आर स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या दे रखी है? 9, तो ये आ जाएगा 9 का स्क्वायर इंटू डेल्टा की वैल्यू 0.03, तो दैट वुड बी योर 3/100। सो ये टोटल बन गया 4 पाई इंटू 81 इंटू 3/100, दैट वुड बी योर डेल्टा वी। और डेल्टा वी का यूनिट क्या होगा? दैट इज नथिंग बट सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी सेंटीमीटर में सारी बात चल रही है। तो कितनी वैल्यू आ गई? दैट इज 4 इंटू 81 इंटू 3। ठीक, तो ये आ रही है आई थिंक तुम्हारी 972 पाई डिवाइडेड बाय 100 सेंटीमीटर क्यूब, तो दैट वुड बी 9.72 पाई सेंटीमीटर क्यूब, दैट वुड बी योर डेल्टा वी। तो इस तरीके से हमने एरर इन वॉल्यूम निकाला। हाँ जी, प्लीज क्लियर करो।
क्वेश्चन क्लियर है? कंफर्म करो प्लीज। यस सर। यस सर। किसी को कोई डाउट Yes, sir. इसमें? ठीक 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 ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक सर्कुलर मेटल प्लेट expands under heating so that its radius increases by 2%. ठीक, find the approximate increase in the area of the plate if the radius of the plate before heating is 10 सेंटीमीटर। ठीक, क्वेश्चन प्लीज ध्यान से पढ़ो। हीट करने से पहले रेडियस जो है प्लेट का वो है 10 सेंटीमीटर। हीट करने के बाद उसका जो रेडियस है वो बढ़ गया 2% से चेंज आया। ठीक, तो इसके बाद वो चीज बोल रहा है फाइंड द अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन द एरिया। तो उसके कारण जो एरिया में इंक्रीज हुआ दैट इज डेल्टा ए, वो हमें निकालना। अगेन परसेंटेज कुछ नहीं निकालना, ठीक है, हमें डेल्टा ए निकालना है, इंक्रीज इन एरिया निकालना है, दैट इज आवर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो इस चीज को करने के लिए हमने अगेन क्या किया कि सबसे पहले तो हमने देखा कि जो ओरिजिनल रेडियस है आर एंड देन इट इज डेल्टा आर। ठीक, इस तरीके से। तो जो आर की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 10 एंड डेल्टा आर बाय आर इंटू 100 दे रखा है वो है 2% दे रखा है। ठीक है, तो यहां से हम डेल्टा आर वगैरह सब कुछ निकाल सकते हैं, बट लेट्स सी हमें क्या चीज चाहिए, कितनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखो एरिया का फॉर्मूला, तो एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो डेल्टा ए जो होगा दैट इज डी ए बाय डी आर इंटू डेल्टा आर। तो डी ए बाय डी आर यानी कि इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर वो आ जाएगा 2 पाई आर इंटू डेल्टा आर। अब हमें ये वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए आर की वैल्यू चाहिए और डेल्टा आर की वैल्यू चाहिए। तो आर एंड डेल्टा आर हम यहां से निकाल सकते हैं। अच्छा, अब यहां से डेल्टा आर निकालना पड़ेगा। तो डेल्टा आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/100 इंटू आर, और आर है 10, ये कटा तो कितना आ गया 0.2 सेंटीमीटर, दैट इज डेल्टा आर। ठीक, अब आर की वैल्यू 10 एंड डेल्टा आर की वैल्यू 0.2 इधर पुट कर दी, तो दैट वुड बी 2 पाई इंटू आर की वैल्यू 10 इंटू डेल्टा आर की वैल्यू 0.2, तो 2/10, तो ये कटा तो 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज डेल्टा ए, दैट इज चेंज इन एरिया। तो डेल्टा ए की वैल्यू आ रही है हमारे पास 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ जी, प्रियांशु क्लियर है? यस सर। आर्यन, अंश? यस सर, क्लियर है। ठीक है, ठीक है। कुशाग्र, कृतिश, पीयूष, प्रियल, राशि, रुद्राक्ष? यस Yes, sir. ठीक है, ठीक है। अब मैं क्लियर हो रहा है? यस सर। सर एक बार फिर समझा देना, मेरा कनेक्शन लॉस्ट हो गया। इसके अंदर क्या किया हमने, रेडियस हमें 10 दे रखा है बिफोर हीटिंग, ठीक है, और हीट करने के बाद जो रेडियस की वैल्यू है वो इंक्रीज हो गई 2% से। तो इस रिलेशन को हमने यूज किया, ठीक, एंड यूज करके हमने क्या किया, इस रिलेशन के थ्रू हमने डेल्टा आर को निकालने की कोशिश की। तो डेल्टा आर की वैल्यू आ गई 2/100 इंटू 10 करके, तो डेल्टा आर की वैल्यू आ गई 0.2 सेंटीमीटर। क्लियर है अंश? यस सर। ठीक है, फिर हमने यूज किया एरिया का रिलेशन। तो एरिया का रिलेशन क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो डेल्टा ए की वैल्यू आ जाएगी डी ए बाय डी आर इंटू डेल्टा आर, ये हमने कल वाला स्टैंडर्ड रिलेशन यूज किया। तो इसका डेरिवेटिव जो होगा विद रिस्पेक्ट टू आर वो जाएगा 2 पाई आर इंटू डेल्टा आर, और आर की और डेल्टा आर की वैल्यू पुट कर दी, दैट्स इट, हमारे पास डेल्टा ए आ गया 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यही हमें निकालना था, दैट इज नथिंग बट हमें क्या निकालना था, अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन द एरिया। ठीक है, ठीक है, वेलकम वेलकम। ठीक है, चलो
वे डन विद द लेक्चर। ठीक है, आज का यही लेक्चर है हमारा। एंड चलो अभी हम होमवर्क तो डिस्कस हो ही चुका ऑलरेडी तुम्हारा। ठीक है, तो जो टेस्ट था उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो।